देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है क्योंकि इस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है और भगवान विष्णु इसी तिथि से 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसीलिए आषाढ़ मास की इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा गया है। इस दिन के बाद यानी पूरे 4 महीने तक भगवान शिव पूरे सृष्टि को संभालते हैं और इस दिन व्रत रखने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर हम पंचांग की माने तो 19 जुलाई 2021 सोमवार से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी, लेकिन एकादशी तिथि का व्रत 20 जुलाई 2021 को किया जाएगा जो मंगलवार के दिन होगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण यानी समापन 21 जुलाई 2021 बुधवार के दिन द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा। तो एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन महाभारत की कथाओं में भी है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया था और धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही एकादशी व्रत का विधिवत धारण किया और पारण किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती है और हर प्रकार की परेशानी दूर होती है। इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो शुभ मुहूर्त कब है? देखिए, देवशयनी एकादशी के दिन से क्योंकि चातुर्मास का आरंभ होगा और चातुर्मास में देवताओं का शयन काल आरंभ होता है और जिस कारण से मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो चातुर्मास का समापन देव उठनी एकादशी पर होगा और इस एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु योग मुद्रा से बाहर आते हैं, योग निद्रा से। देखिए, देवशयनी एकादशी तिथि आरंभ होगा 19 जुलाई को रात 5:59 पे और एकादशी तिथि समाप्त होगा 20 जुलाई को रात 7:17 पर। देवशयनी एकादशी का पारण होगा 21 जुलाई को सुबह 5:36 से सुबह 8:21 तक। तो चातुर्मास के समाप्त होते ही मांगलिक और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे तमाम शुभ कार्य। तो इस देवशयनी एकादशी के दिन जब आप व्रत रखेंगे, जब आप पूजा पाठ करेंगे तो इसके विशेष फल भी आपको मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा, इस दिन कुछ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा ना खाएं, झगड़े लड़ाई ना करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी की निंदा ना करें और अगर आप व्रत रखते हैं तो दातुन भी ना करें। किसी भी पत्ते, गिरे हुए पत्ते से आप मुख को शुद्ध कर सकते हैं या 12 बार कुल्ला करें। तो कैसे करेंगे भगवान की पूजा? देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पहले आप पूरे घर को अच्छे से पवित्र करके गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर ही छिड़काव कर दें और फिर आप अपने घर के पूजा स्थान पे बैठकर अपनी पूजा शुरू करें। एक दीपक जलाइए, दीपक में घी हो तो अच्छी बात, लाल धागे की बाती होगी, 1 लौंग डाल दीजिएगा अगर कोई मनोकामना है विशेष तब। और भगवान विष्णु का आप गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद आपके अगर पंचामृत की व्यवस्था हो तो अभिषेक करें, फिर उन्हें शुद्ध जल से नहलाएं और फिर अच्छे से पोंछकर भगवान विष्णु को पुष्प, तुलसी दल, मिष्टान, फल अर्पित करें। संभव हो तो व्रत जरूर रखें। इसके बाद भगवान को जो आप भोग लगाइएगा ना, सिर्फ सात्विक चीज़ का ही होगा और तुलसी के पत्ते जरूर डालिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का भोग स्वीकार नहीं करते हैं प्रभु। और इस पावन दिन में भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। जितना ज़्यादा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।
क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन विशेष पूजा होगी तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो पहले से ही व्यवस्था कर लीजिएगा, जैसे कि पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, पान का पत्ता, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी का दल, चंदन और मिष्ठान। अक्षत प्लेन चावल मत डालिएगा, अर्पित कीजिएगा। जब भी अर्पित करें हल्का सा हल्दी में कलर करके चावल को फिर उन्हें अर्पित कीजिएगा तो आपकी भोग या पूजा स्वीकार होगी। इस दिन पीपल के वृक्ष की भी विशेष पूजा होगी। आप जैसे पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए। एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल डालकर थोड़ी सी मिश्री डालकर आप अर्पित कर दें पीपल के पेड़ की जड़ में, और इसके बाद हल्दी और पानी घोलकर एक कटोरी में या कोई चीज़ में आप लेकर जाइए पीपल के वृक्ष के पास ही, आप उसी में ले जाइए पूजा करने के वक्त, और उसी हल्दी के घोल से पीपल के वृक्ष में अपनी मनोकामना लिखें और नीचे में लिख दें ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसके बाद इसी मंत्र का जप कीजिए। का जप करना है लिखने के बाद कम से कम 5 बार, और अपनी मनोकामना कहकर आप अपने घर चले आएँ। इस दिन तुलसी जी की मिट्टी का भी विशेष प्रयोग होगा। जब आप तुलसी जी में जल अर्पित कीजिएगा उसके बाद तुलसी जी की मिट्टी का थोड़ा सा तिलक कर लीजिएगा अपने माथे पर, और अपने घर के तमाम लोगों को तिलक कर दें या उनके कंठ में लगा दें। चारों दिशाओं से आपकी सुरक्षा होगी, हर तरह से आपकी रक्षा होगी। साथ ही साथ एक तुलसी का पत्ता ले लें। वैसे एकादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, पहले से तोड़ के रखा हुआ है उसी को यूज करें, नहीं तो पेड़ के नीचे जो गिरा हुआ है उसी को ले लें। हल्दी की सहायता से उस पर लिखिए तुलसी के पत्ते पर श्रींग। श्रींग लिखने के बाद श्री हरि के माथे पर रख दें या चरणों में सजा दें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। आप चाहें तो इसी पत्ते को रात में अपने नाभि पर या मस्तक पर रखकर सो सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और ऐसा कहा जाता है कि स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं। अगर सच्ची श्रद्धा हो तो असंभव कुछ भी नहीं। बाद में इस पत्ते को उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा, या आप चाहें तो संभाल कर इसको पर्स में भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़, इस दिन बुद्ध को मजबूत करने के लिए भी, सिर्फ गुरु ही नहीं बल्कि बुद्ध को मजबूत करने यानी वाणी की शक्ति बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। एक हरे रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें। अब इस पर एक तुलसी का पत्ता और एक सिक्का रखें। याद रखिए, एक तुलसी का पत्ता और एक सिक्का रखें, और इसको गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपके बुद्धि की समस्या दूर होगी, वाणी की शक्ति मिलेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। एक बात याद रखिएगा, एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते खाने भी नहीं चाहिए और तोड़ने भी नहीं चाहिए। लेकिन तुलसी के पेड़ को छूना नहीं है। आप मिट्टी में जल अर्पित कर सकते हैं और पत्ते भी मत तोड़िएगा। वैसे तो इस एकादशी की महिमा बहुत है, इसलिए जब आप पूजा पाठ करेंगे तो भगवान को भोग जो भी आप लगाएं, चाहे पंचामृत का लगाएं, फल का लगाएं, आप तुलसी के पत्ता उसके साथ ज़रूर रखिएगा, तभी आपकी भोग स्वीकार की जाएगी, पूजा पूर्ण होगी। और इस दिन आप, वैसे तो आपने अभी तक बहुत सारे कार्य कर लिए होंगे, लेकिन रात में आप सोने के पहले, वैसे तो सोने का विधान नहीं है लेकिन आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर जला दीजिएगा। ये दीपक घी का हो तो अच्छा होगा, और फिर कम से कम आधा घंटा जले, ऐसी व्यवस्था कीजिएगा। फिर भगवान से प्रार्थना करके आप जाके सो जाएं। अगले दिन द्वादशी का पारण के समय आपको, जैसे कि द्वादशी का पारण सुबह 6 बजे से 8:10 तक है, तो इस बीच आप कीजिएगा पारण। और पारण करने के पहले कुछ सीधा जिसको कहते हैं, जैसे आटा है, आलू है, कुछ पैसे हैं, साइड में रख दें, बाद में ब्राह्मणों को या गरीब व्यक्तियों को दे दीजिएगा। तो एकादशी के दिन आपको अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि ये एकादशी जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाता है, तो आप अपने घर से बाहर निकलकर अपने हाथ में एक चुटकी काला तिल लेकर घर के उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। जीवन में धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, धन आता रहेगा। ज़्यादा नहीं, एक चुटकी में 5 दाने 11 दाने कुछ भी हो सकते हैं, बस उठाइए चुटकी से और ले जाकर फेंक दें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। तो इस दिन आप जैसे कर्जों में फंसे हैं तो नारियल और धागा वाला उपाय भी कीजिएगा। एक काला धागा आपके हाइट के बराबर लेकर नारियल में लपेटकर किसी भी पीपल के नीचे रख दें, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई प्रयोग करते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। चाहे कोई आवाज़ दे रहा हो फिर भी इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। अब देव सोएंगे, यहाँ से शिव जी की पूजा आरंभ होगी, तो शिव जी को मनाने के लिए यहाँ से आप तमाम प्रयोग शुरू कर सकते हैं और देव की भी पूजा होगी। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।